बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चीज़ी एग कटलेट की रेसिपी। ये स्नैक बहुत ही क्रिस्पी मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और मुंह में घुल जाने वाले और ऊपर से बहुत क्रिस्पी बन के तैयार होंगे। रेसिपी शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है, उसमें 1 टेबल स्पून यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है बटर को यहाँ पे मेल्ट हो लेने देंगे। तो यहाँ पे अब मैं साइड पे करके इसमें तकरीबन जो है 2 टेबल स्पून मैदा शामिल कर दूँगी और अब मैं इसको बटर के साथ मिक्स कर लूँगी और इसको कर लूँगी रोस्ट। तकरीबन मैंने जो है इसको इतना रोस्ट करना है कि इसका गोल्डन ब्राउन सा कलर आ जाए और इसकी एक मज़ेदार सी खुशबू आ जाए। तो इसको यहाँ पे मैं रोस्ट किए जा रही हूँ, तकरीबन 1 से 1.5 मिनट हमारा लग जाना है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें प्यारा सा कलर आ गया है। अब यहाँ पे मैंने 1 कप दूध ले लिया है, थोड़ा थोड़ा करके इसमें दूध शामिल कर लेंगे और अच्छे से इसको मिक्स करते रहेंगे। एक दफ़ा में ही आपने सारा दूध नहीं डालना, क्योंकि ये एक जगह पे जो है वो गुठलियाँ बन के तैयार होंगी। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करके आपने जो है इस तरह इसको तैयार कर लेना है, ताकि अच्छे से ये दूध के साथ मिक्स हो जाए, पक जाए। आप अपने घर में ये बहुत ही माउथ मेल्टेड चीज़ी कटलेट बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आपके बच्चे बहुत शौक़ से खाएंगे। आप उनको ये जो है लंच बॉक्स में भी रख के दे सकते हैं, वो इसको खुशी खुशी खाएंगे। तो इस तरह से मैंने जो है इसमें तकरीबन सारा दूध ऐड कर दिया है और इस तरह से इसको मैं जो है चम्मच की मदद से पकाए जा रही हूँ। अब इस स्टेज पे मैं इसमें ऐड करूँगी ग्रेटेड चीज़। मैंने यहाँ पे मोज़रेला चीज़ ली है, आप इसमें स्लाइस चीज़ भी ऐड कर सकते हैं या कोई भी चीज़ शामिल कर सकते हैं। अब इसको भी जो है इसके साथ अच्छे से मिक्स कर लूँगी और तकरीबन 1 मिनट तक दोबारा इसको मैं यहाँ पे कुक कर लूँगी। स्पाइसेस ऐड करेंगे, तकरीबन 1 टेबल स्पून नमक शामिल कर देंगे, हाफ़ टी स्पून कुटी लाल मिर्च ऐड कर देंगे, हाफ़ टी स्पून ही पिसी सफ़ेद मिर्च ऐड करेंगे और हाफ़ टी स्पून ही इसमें काली मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। ऑरिगेनो हाफ़ टी स्पून और साथ में ऐड करेंगे चिकन पाउडर, वो भी हाफ़ टी स्पून शामिल कर देंगे। सारे स्पाइसेस ऐड कर लेने के बाद अब हम इनको इतना पकाएंगे कि ये जो है मसाला कढ़ाई से बिल्कुल अलग हो जाए और हमारे स्पाइसेस भी जो है इसके साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे जो है इसको मैं मिक्स कर लूँ। आप देख सकते हैं मसाले ने हमारे जो है वो कढ़ाई को छोड़ दिया है। इस तरह से ये एक डो बन के तैयार हो गई है। साइड पे कर लेंगे इसको, ताकि ये ठंडा हो जाए, रूम टेम्परेचर पे आ जाए। यहाँ पे मैंने 3 अंडे ले लिए, अच्छे से उनको बॉईल करके ठंडा कर लिया और एक जगह यहाँ पे मैंने ग्रेटर ले लिया, उसकी मदद से इनको यहाँ पे ग्रेट कर देंगे। छोटी वाली साइड मैंने ली है, उस तरफ से इसको ग्रेट कर लेंगे। आप इसको जो है आलू के मैशर वाले से भी जो है उससे भी मैश कर सकते हैं। तो इस तरह से तीनों अंडों को जो है मैंने इस तरह से मैश कर लेना है। इस स्टेज पे अगर आपको रेसिपी अच्छी लग रही हो तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, ये आपकी तरफ से हमारे लिए प्यार होता है। तो अंडों को यहाँ पे मैंने ग्रेट कर लिया है। अब मैंने 2 से 3 यहाँ पे हरी मिर्च ले ली, बीच में लाल मिर्च भी एक शामिल कर दी, इस तरह से उनको कट करके शामिल कर दिया। साथ में यहाँ पे धनिया ऐड कर दी 1 मुट्ठी भर के। सारी चीज़ें ऐड करने के बाद अब यहाँ पे हम ऐड कर लेंगे हमारा यहाँ पे चीज़ी मिक्सचर। सारा इसको शामिल कर देंगे। ये तो चम्मच की मदद से तो ये मिक्स होगा नहीं, इस वजह से हाथों की मदद से आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें। तो इस तरह से दबा दबा के आपने जो है इसकी एक डो सी बना के तैयार कर लेनी है, ताकि सारा मिक्सचर जो है मसालों के साथ अच्छे से घुल जाए। तो इस तरह से ये बहुत ही स्नैक्स हमारे सॉफ्ट बन के तैयार होते हैं। तो मिक्सचर हमारा यहाँ पे तैयार है। अब यहाँ पे जो है हाथों को हम कर लेंगे ग्रीस। हाथों को ग्रीस कर लेने के बाद इसकी एक शेप सी तैयार कर लेंगे। आपको ये जिस शेप में चाहिए आप उस तरह से बना सकते हैं। मैंने इनको इस तरह से तैयार किया है। तो इसी तरह से सारे हम बना के तैयार कर लेंगे। तकरीबन इतने से मिक्सचर से मैंने जो है 14 से 15 जो है कटलेट बना के तैयार कर लिए हैं। अब यहाँ पे इनको जो है मैं 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख लूँगी, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो यहाँ पे तकरीबन इसके 2 घंटे हो गए हैं। अब यहाँ पे मैं इनकी कोटिंग कर लेती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे मैं इनको अंडे में डिप कर लूँगी, देन उसके बाद यहाँ पे मैं ऐड कर लूँगी इसको ब्रेड क्रम्स में और इससे इसकी कोटिंग कर लूँगी। इससे ये बहुत ही जो है ऊपर से क्रिस्पी बन के तैयार होंगे। इसी तरह से जो है मैं अपने सारे कटलेट बना के तैयार कर लूँगी। तो सारे कटलेट यहाँ पे मैंने बना के तैयार कर लिए हैं। ऑयल यहाँ पे ऐड कर लिया, अच्छे से उसको मैंने गर्म कर लिया है और इसमें स्नैक ऐड कर दिए। एक टाइम में जितने अच्छे से फ्राई हो सकते हैं आप उतने शामिल कर लें। दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हम इनको पका लेंगे, साइड में उलट पलट करते रहेंगे। तो बहुत ही मज़ेदार हमारे यहाँ पे स्नैक बन के तैयार हैं। मैंने यहाँ पे इनको एक टिश्यू पे निकाल दिया, ताकि जितना भी एक्सेस ऑयल है वो इसमें से निकल जाए।
तो इस तरह से हम यहाँ पे इनको चटनी के साथ, केचप के साथ सर्व कर सकते हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने बच्चों को लंच बॉक्स में बना के दीजिएगा, वो बहुत ही खुशी से खाएंगे। ये ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार हुए हैं। होप सो कि आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो रेसिपी अच्छी लगे ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।